गुड इवनिंग फ्रेंड्स, वेलकम इन माय चैनल। आज हम लोग द लिविंग वर्ल्ड चैप्टर के 10 मोस्ट इम्पॉर्टेंट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस जो नीट के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उनका डिस्कशन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। हमारा पहला क्वेश्चन है कि एज वी गो फ्रॉम स्पीसीज टू किंगडम इन द टैक्सोनॉमिक हायरार्ची द नंबर ऑफ कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स। जब हम लोग अगर एक स्पीसीज से अगर किंगडम में जाते हैं तो उनका जो नंबर ऑफ कॉमन कैरेक्टर होता है वो डिक्रीज़ करता है कि विल डिक्रीज़, विल इंक्रीज़ या रिमेन सेम या मे इंक्रीज़ और डिक्रीज़। तो आपको पता होगा स्पीसीज सबसे नीचे वाला होता है और किंगडम सबसे टॉप का होता है क्लासिफिकेशन में। और ये पूरा जो आपका 7 ग्रुप होता है उसको याद करने का एक तरीका भी है, कीप पॉट क्लीन और फैमिली गेट सिक। स्पीसीज, जीनस, फैमिली, ऑर्डर, क्लास, फाइलम, किंगडम। तो इससे आप 7 क्लासिफिकेशंस को याद रख सकते हैं। तो आपको पूछा है अगर हम लोग स्पीसीज से किंगडम में जाते हैं तो उसमें हमारा जो कॉमन कैरेक्टर्स होता है वो क्या करेगा, डिक्रीज़ करेगा, इंक्रीज़ करेगा या सेम रहेगा या इंक्रीज़ और डिक्रीज़ कुछ भी कर सकता है। तो आपको पता होगा कि हम लोग जब बॉटम टू टॉप जाते हैं तो हम लोग का जो कैरेक्टर्स होता है वो डिक्रीज़ करता है। तो यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा ए। यहाँ पे इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग सफिक्स यूज फॉर द यूनिट क्लासिफिकेशन इंडिकेट्स टैक्सोनॉमिक कैटेगरी ऑफ फैमिली। अगर हम कोई फैमिली का अगर क्लासिफिकेशन करते हैं तो उसका अगर हम लोग नेम देते हैं उसमें कौन सा यूनिट हम लोग यूज़ करते हैं इन चारों में से, एलिस, ओनिया, एशिया या फिर ए। तो आपको पता होगा बहुत सारे फैमिलीज़ के नाम है, जैसे कोई अगर हम नाम ले तो जैसे लिलिसिया होता है, लिलिसिया तो आपको देखे होंगे, एशिया इसमें लास्ट में आता है। तो आप कह सकते हैं लिलिसिया, फेबेसिया, कोई भी अगर आप लेंगे फैमिली का नाम तो उसमें देखेंगे सफिक्स जो आता है वो एशिया आता है। तो इससे आप कह सकते हैं इसका आंसर जो होगा वो सी वाला होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द टर्म सिस्टमेटिक्स रेफर्स टू। सिस्टमेटिक्स जो टर्म होता है वो किस चीज़ को रेफर्स करता है, तो आइडेंटिफिकेशन एंड क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। तो नहीं, आपको पता होगा आइडेंटिफिकेशंस के लिए सिस्टमेटिक्स का हम लोग यूज़ नहीं करते हैं। नोमेनक्लेचर एंड आइडेंटिफिकेशंस ऑफ प्लांट्स, तो यहाँ पे भी आइडेंटिफिकेशन है इस, और नोमेनक्लेचर के लिए भी आपको पता होगा यूज़ नहीं कर सकते हैं सिस्टमेटिक्स को। सी ऑप्शन, डाइवर्सिटी ऑफ काइंड्स ऑफ ऑर्गेनिज्म एंड द रिलेशनशिप, ये हो सकता है। डिफरेंट काइंड्स ऑफ ऑर्गेनिज्म एंड देयर क्लासिफिकेशन, ये दोनों आप देख सकते हैं ऑप्शंस जो हैं वो सेम है हल्का। यहाँ पे भी डिफरेंट काइंड ऑफ ऑर्गेनिज्म की बात किया है, यहाँ पे भी डिफरेंट काइंड ऑफ ऑर्गेनिज्म की बात किया है, लेकिन यहाँ पे लास्ट में रिलेशनशिप दिया है, यहाँ पे क्लासिफिकेशन दिया है। तो आपको पता होगा हम लोग जो सिस्टमेटिक्स यूज़ करते हैं वो एक रिलेशनशिप के वे में, डिफरेंट काइंड ऑफ ऑर्गेनिज्म का एक रिलेशनशिप होता है, ना कि क्लासिफिकेशन होता है। तो यहाँ पे इसका आंसर जो हो जाएगा सी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। जीनस रिप्रेजेंट्स, जीनस क्या रिप्रेजेंट करता है, तो आपको पता होगा एक ग्रुप होता है जो रिलेटेड स्पीसीज़ का है, प्लांट और एनिमल्स का, इसी को जीनस कहते हैं। तो ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, तो इसका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 5 द टेक्सोनॉमिक यूनिट फाइलम इज़ इन द, जो टेक्सोनॉमिक यूनिट फाइलम होता है वो कहाँ पे होता है, इज़ इन द क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल्स इज इक्विवेलेंट टू विच हायरार्चिकल लेवल इन क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट्स। तो पूछा है क्वेश्चन, पहले आप समझिए कि द टेक्सोनॉमिक यूनिट फाइलम इज़ इन द क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल्स इज इक्विवेलेंट टू विच हायरार्चिकल लेवल इन द क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट। जो फाइलम होता है, अगर हम कोई अगर एनिमल्स का अगर क्लासिफिकेशन करते हैं तो उसमें जो फाइलम होता है वही फाइलम किस चीज़ के इक्विवेलेंट होता है, जब हम प्लांट का अगर क्लासिफिकेशन होता है तो ये फाइलम किस नाम से प्लांट में लेते हैं। तो आपको पता होगा क्लास दोनों में सेम होता है, ऑर्डर भी सेम होता है, फैमिली भी सेम होता है, डिफरेंस होता है डिवीज़न का, फाइलम का। तो फाइलम की जगह हम लोग प्लांट में डिवीज़न लेते हैं और एनिमल में डिवीज़न को ही फाइलम कहते हैं। तो इससे आप इसका आंसर कह सकते हैं डिवीज़न। चलिए अगला क्वेश्चन है, बोटेनिकल गार्डन्स एंड जूलॉजिकल पार्क्स हैव कलेक्शन ऑफ एंडेमिक लिविंग स्पीसीज। मतलब एक ही जैसे अलग अलग मतलब ग्रुप के स्पीसीज होते हैं, कलेक्शन ऑफ एक्जॉटिक
लिविंग स्पीसीज, एक ही तरह के स्पीसीज होते हैं, या फिर कलेक्शन ऑफ इंडेमिक एंड एक्जोटिक लिविंग स्पीसीज, या फिर कलेक्शन ऑफ ओनली लोकल प्लांट्स एंड एनिमल्स। तो आपको पता होगा जूलॉजिकल पार्क्स और बोटेनिकल गार्डन्स जो होते हैं वो सेम स्पीसीज के भी एनिमल्स और प्लांट्स को रखते हैं और अलग अलग। तो इसका आंसर जो हो जाएगा सी ऑप्शन, कलेक्शन ऑफ इंडेमिक एंड एक्जोटिक लिविंग स्पीसीज। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। टैक्सोनॉमिक की इज़ वन ऑफ द taxonomic key is one of the taxonomic tools in the identification and classification of plants and animals. It is used in the preparation of, तो आपको पता होगा जो टैक्सोनॉमिक की है उसको हम लोग यूज़ करते हैं मोनोग्राफ्स और फ्लोरा दोनों को क्लासिफिकेशन में। तो आप कह देंगे तो इसका आंसर होगा वो सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म आर लिंक्ड टू वन अनदर बिकॉज, जितने सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं वो एक दूसरे से लिंक है, किस बेसिस पे? कॉमन जेनेटिक मटेरियल के कारण, या कॉमन जेनेटिक मटेरियल बट वेरिंग डिग्री के कारण, और ऑल सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन कॉमन होता है। तो आप कह सकते हैं ये तीनों ऑप्शन होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो आप कह सकते हैं जो हमारा डिफाइनिंग होता है कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का डिफाइनिंग फीचर होता है वो ग्रोथ तो हो नहीं सकता, क्योंकि आपको पता है एक जो सैंड का मॉल्ट्स होता है वो भी एक ग्रोथ करता है अगर उस पर सैंड पार्टिकल्स आके डिपॉजिट हो जाए तो। और साउंड तो एक नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट भी मेक कर सकता है। और रिप्रोडक्शन तो आप कह सकते हैं यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म भी, या फिर कह सकते हैं इन विट्रो में भी रिप्रोडक्शन होता है। सब ये एनसीईआरटी में एक्सप्लेन किया हुआ है। और जो ये लास्ट ऑप्शन है रिस्पॉन्स टू एक्सटर्नल स्टिमुलाई, इसी को कहते हैं सेल्फ कॉन्शियसनेस। तो आप कह सकते हैं केवल लिविंग ऑर्गेनिज्म के पास मतलब कॉन्शियसनेस, केवल और लिविंग ऑर्गेनिज्म के पास कॉन्शियसनेस है। तो आप कह सकते हैं इसके कारण जो हो जाएगा इसका डी ऑप्शन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज सेल्फ कॉन्शियस, ये पिछले वाले बेसिस पे मतलब सेल्फ कॉन्शियस कौन से एनिमल्स होते हैं। तो आपको पता होगा एमीबा सेल्फ कॉन्शियस नहीं हो सकता, टाइगर भी नहीं हो सकता, लॉयन भी नहीं हो सकता। जो इसका आंसर होगा डी, ह्यूमन बींग्स। ह्यूमन बींग्स जो होते हैं वो खुद के लिए सेल्फ कॉन्शियस होते हैं। आज के लिए बस इतना ही, अगले क्लास में हम लोग नेक्स्ट चैप्टर का करेंगे। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आ रहा है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, लाइक करिए। धन्यवाद।